हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। तो दो तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। किस किस तरीके से 3% ऑक्सीजन जो है वो सोल्यूशन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है और 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर? 3 तरीके से। 7% CO2 कार्बोनिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है एंड 23% CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से। किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक जाती है और लंग्स में प्रेजेंट एल्वोविलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ आउट कर दी जाती है और डिफ्यूज़ आउट करने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और 3% ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूव करती है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो आरबीसी अपना कलर चेंज कर लेती है और डार्क रेड कलर की हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हेम पार्ट से और एक ग्लोबिन पार्ट से। जो हेम पार्ट होता है वो आयरन पार्ट से बना होता है और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो हमारा हेम पार्ट होता है वो ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जबकि हमारा जो ग्लोबिन पार्ट है वो CO2 के साथ बाइंड कर कर क्या बनाता है? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बनी होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। और एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तो क्या बनाती है? ऑक्सी हीमो। और जैसे जैसे ऑक्सीजन ब्लड में मिलती चली जाती है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स से हार्ट में भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? लंग्स से पल्मोनरी वेन्स निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर और वो ब्लड कहाँ दे दिया जाता है? हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में। और लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में डाला जाता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होकर वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सेंड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व है अब आर्टरीज़ के थ्रू सेल को दे दी जाती है। फिर आर्टरी से इस ऑक्सीजन को सेल के अंदर डिफ्यूज़ आउट कराया जाता है और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि CO2, H2O यानी कि वाटर एंड ATP। तो स्टूडेंट्स सेल क्या करती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और हमने जब रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था तो तब हमने वहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, किस तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। ओके तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे माउथ से लंग्स तक जाती है और हमारे लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलाई से ब्लड में मिला दी जाती है और ब्लड में ये ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और 3% ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूव करती है। स्टूडेंट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जब ज़रूरत होती है तो
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और जब इस ऑक्सीजन को सेल को प्रोवाइड कराना हो तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और जिसे हम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होना। इसको हम एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के रूप में शो करते हैं। स्टूडेंट्स, इस कर्व में हॉरिजॉन्टल साइड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू 0 से 100 होती है और वर्टिकल साइड पर हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन को डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू 0 से 100% होती है। फ्रेंड्स, यह एक सिग्मॉइड शेप का कर्व होता है जिसमें ऑक्सीजन के 25 mmHg पार्शियल प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है। मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 mmHg होता है तो ऑक्सीजन से 50% हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है, को हम बोलते हैं डिसोशिएट हो जाती है। स्टूडेंट्स, इस कर्व के थ्रू, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व के थ्रू हम क्या शो करते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है तो इस ऑक्सीजन को सेल को दे दिया जाता है। फिर सेल इस ऑक्सीजन को यूज़ करती है किस लिए? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर किस तरीके से इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है और फिर उस ऑक्सीजन को सेल को प्रोवाइड कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आए। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।